वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टेढ़े तरीके को अपना रही है थर्ड पार्टी। जी हाँ गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में आगे क्या होगा। आइए करते हैं स्टार्ट। जिन लोगों को नहीं पता कि थर्ड पार्टी से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी है, हम उसे थर्ड पार्टी कंसिडर करेंगे। और ये रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है, तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी जाने दें। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड्स मिले हैं थर्ड पार्टी के, उसे मैंने एक साइड पे रखा है और पार्टनर के लिए कार्ड्स मैंने दूसरी साइड पे निकाले हैं। तो मैं सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए देख पा रही हूँ कि इस इंसान में अकड़ बहुत है। थर्ड पार्टी के अंदर गुस्सा भी है, घमंड भी है, और अपने पावर को लेकर, स्टेटस को लेकर, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर चाहे कोई खूबी भी ना हो लेकिन वो फालतू का घमंड दिखाते हैं कि दुनिया के सामने ऐसा लगे कि जैसे मुझ में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। इन दोनों के रिश्ते में एक बात तो कंफर्म है कि ये रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक बन गया है। दिखावे का प्यार और सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए शायद थर्ड पार्टी ने भी मन बना रखा है कि वो आपके पर्सन को इस तरीके से तो नहीं जाने देगी, सबक सिखाकर ही जाने देगी। क्योंकि आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं ना, बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। वैसे भी मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, और अगर इसमें नेगेटिव कार्ड नहीं आएंगे तो फिर कौन सी रीडिंग में थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव कार्ड्स आने चाहिए। पहला कार्ड ही ये दिखा रहा है कि ये दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार इनका रिलेशन इतना वर्बल अब्यूज से भर जाता है जिसमें गाली गलौज करना, फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत करना, या पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना और लड़ाई झगड़ा करना, ये बहुत आम हो गया है। थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर आपने पुराने कुछ वीडियोस थर्ड पार्टी वाले टॉपिक पर सुने होंगे तो मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं इस चैनल पर जिसमें कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। और ये भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने शादीशुदा जीवन का ख़राब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही डरते हैं। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, ये दुनिया से छुपकर और इस समाज से छुपाकर इस रिश्ते में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं। इन्हें सारा अपना जो प्यार है वो आप पर दोबारा लुटाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ना ट्रिगर हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर एडजस्ट करने की जो एक इच्छा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, वो आपके मुताबिक बहुत कम है। अब ये दोनों लोगों के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप जो हो वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस इंसान के आगे झुक भी जाते हो। तो आपके अंदर ईगो है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जितना थर्ड पार्टी में है। तो पर्सन को ना अब आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, और थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में एक
नफ़रत शुरू हो गई है, जैसे बदला लेने की भावना या नफ़रत की भावना वो स्टार्ट हो गई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें किसी बात के लिए ट्रिगर किया हो, या फिर थर्ड पार्टी इनको हमेशा पैसों के लिए या पावर के लिए इस्तेमाल करती हो, और आपके पर्सन को लगता है कि ये इंसान मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए ही आता है, वैसे नहीं आता। तो अभी आपके पर्सन के अंदर ना एक गुस्सा दिख रहा है मुझे, जैसे किसी इंसान को आप किसी के बारे में गलत बताकर उसे वैसा ही छोड़ दो बिना प्रूफ दिए, तो वो इंसान कैसा हो जाता है कि अगर मुझे बताना था तो पूरी बात बताते, आधी बात बताकर रिलेशन से क्यों चले गए हो। तो ऐसा कुछ किया है थर्ड पार्टी ने। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे बदला ले रही है किसी भी बात का, चाहे पैसों के लेन देन में इनकी लड़ाई हुई है, चाहे थर्ड पार्टी को ये लगने लगा है कि ये इंसान आज भी आप ही को प्यार करता है, उसे नहीं करता। तो कुछ कुछ ऐसी बातें इन दोनों के रिश्ते में हुई हैं जिसे लेकर ना थर्ड पार्टी इनसे बदला ले रही है। कभी कभी वो भी इस इंसान को ब्लॉक में डाल देती है और वजह नहीं बताती कि मैंने क्यों ब्लॉक किया है। तो अभी इस वक्त आपका जो पर्सन है, उनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को झेल नहीं पा रहे। उनके रिलेशन में ना बहुत सारी बातें टॉक्सिक बन गई हैं। तो ये रिलेशन मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर सक्सेसफुली ग्रो करेगा। ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशन आगे चला भी तो ऐसा ही चलने वाला है, लड़ाई झगड़ों के साथ, शक के साथ, झूठ के साथ। कुछ लोगों में इन दोनों का आपस में जो लड़ाई झगड़ा है वो पिछले हो सकता है कि 4 महीनों में कई बार हुआ है। अभी जो बीते हुए 4 महीने हैं उसमें भी शायद इन दोनों के रिश्ते में कई बार नौबत यहाँ तक पहुँच गई होगी कि एक को लगा होगा कि ये रिलेशन तो आगे नहीं जाएगा, क्यों ना इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर लिया जाए और अपने सेल्फ लव की तरफ, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ और अपने इमोशनल वेल बीइंग की तरफ ध्यान दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन होगा थर्ड पार्टी का। हो सकता है पिछले 4 महीनों में कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ लौटे भी होंगे, प्यार का ऑफ़र लेकर, फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल लेकर कि वो आपको सारी उम्र के लिए इस रिश्ते में रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया से छुपा कर। क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ मैरिड लग रहे हैं। अब देखिए रीडिंग के अंदर ना हर टाइप का सिचुएशन आता है। बहुत लोग शुरू का जो टैरो रीडिंग है उसको सुनकर अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी वीडियो आप सुनते हो, टैरो से आपको गाइडेंस चाहिए तो पूरा वीडियो सुनकर ही गाइडेंस मिलेगी। जैसे कि अभी शुरू के कार्ड्स में कितने सारे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आया है। अब इस रीडिंग को अनमैरिड लोग भी सुन रहे हैं और मुझे तो ब्लॉकिंग एनर्जी भी फील हो रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है आपको। देन यहाँ पे अगला कार्ड आता है, रिलेशन में ना किसी ऐसे इंसान की एडवाइस लेना या सजेशन लेना जो आपके पर्सन से काफ़ी बड़े हो सकते हैं उम्र में। तो आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि क्यों ना वो अपनी लाइफ के बारे में किसी से गाइडेंस ले लें।
हो सकता है इनके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ा है, या इनके घर के आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इनका दोस्त भी हो सकता है, या जिसको रिलेशन का बहुत एक्सपीरियंस है, या कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो थर्ड पार्टी से कैसे निकले। उन्हें डर भी लग रहा है, वो उसे छोड़ना भी चाहते हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में ना पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हैं। एक दूसरे के लिए इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर हो सकता है कि फैमिली तक बात पहुंच गई होगी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे परिवार को बता दूंगी या बता दूंगा। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आपके पर्सन डर रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे। फिर यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स भी निकल कर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये आपका लकी नंबर हो सकता है या आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये नंबर आपका खुद का बर्थ नंबर हो सकता है, जन्म की तारीख। जिनके लिए ये नंबर मैं बताऊंगी उनके जीवन में चेंजेस जल्दी आ रहे हैं, अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं। चेंज की बात कर रही हूँ मैं, बदलाव आ रहा है। ये नहीं मैंने कहा कि पार्टनर वापस आ रहे हैं, इस बात पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज कैसा हो सकता है? एक तो चेंज हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, या फिर ये अचानक कांटेक्ट से चले गए थे। कई बार होता है कि इंसान ब्लॉक नहीं करता, लेकिन कई दिनों तक फ़ोन पे बात ना करना, मैसेज देखकर भी रिप्लाई ना देना, कोल्ड ट्रीटमेंट देना बेसिकली। तो हमें लगने लगता है कि शायद इनको अब मेरे रिलेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है जिसके कारण ये मुझे इतना टाइम नहीं दे रहे। तो हो सकता है अब चीज़ें दोबारा सही होने जा रही हैं। तो आपके लिए जो बर्थ नंबर है आपका, जन्म की तारीख, एक तो निकला है नंबर 2, उसके बाद निकला है नंबर 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 22। फिर नंबर निकला है 24, 27, 31। ये कुछ नंबर्स निकले हैं, और इनमें रिलेशन के ठीक होने के जो चांस हैं वो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद भी ट्राई करते हो अपने पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो मिला जुला ही मिलेगा। मतलब बहुत नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव नहीं, 50-50 चांसेस हैं कि आपके खुद से ट्राई करने के बाद भी ये रिलेशन जो है वो 50% ही सही हो, क्योंकि अभी भी इन दोनों के रिश्ते में एक मेजर टावर मोमेंट का आना नज़र आ रहा है। अचानक इनका रिलेशन ख़त्म हो सकता है, या फिर अचानक इन दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई इन दोनों को ही पता लग सकती है, जिसके बाद ये डिसाइड करेंगे इस रिलेशन से निकल जाना। क्योंकि जब किसी को धोखा मिलता है ना, वो भी ऐसा धोखा जिसके बारे में सोचा भी ना हो, जब वो इन्हें मिलेगा तो शायद आपके पर्सन के पास संभलने का टाइम नहीं होगा,
या तो वो इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे या थर्ड पार्टी ही इन्हें लात मारकर अपनी लाइफ से निकालेगी और अपनी ज़िंदगी में कहीं और शादी कर लेगी या किसी और के साथ नए रिलेशन में चली जाएगी या फिर उसके शादीशुदा होने का सबूत आपके पर्सन के हाथ लग जाएगा, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़े होना, ब्लॉक में डालना या फिर सच्चाई से भागना, ये सब होने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे चैनल लव मैसेज भी मिले हैं। देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं पर्सन आपको। रीडिंग ये थर्ड पार्टी की है, लेकिन कई बार आपके लिए भी मैसेज आते हैं और मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम जिसके लिए रीडिंग कर रहे हैं सिर्फ उसी की एनर्जी आएगी, क्योंकि इनका कनेक्शन आपसे भी है, इनका कनेक्शन थर्ड पार्टी से भी है। तो किसी के लिए भी कोई भी कार्ड, कोई भी चैनल्ड मैसेज रीडिंग के किसी भी टाइम निकल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए पहला चैनल मैसेज आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी, बस तुम्हें कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। आई विल कम बैक वेरी सून। ये मैसेज डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में ही बोला है ना कि कुछ लोगों में बहुत जल्दी आने का प्लान बन रहा है। ये चाहे अगले 10 दिनों के अंदर आ जाए या फिर आने वाले 1 महीने के अंदर ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले लें, क्योंकि इनकी एनर्जी उस इंसान से डिटैचमेंट की तरफ जा रही है। जैसे कुछ लोगों को रिलेशन में होने के बाद भी हमेशा उस इंसान की याद आती है जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिलेशन को एंजॉय किया होता है। और एंजॉय करने से मेरा मतलब ये भी है कि हर सुख दुख में जब कोई इंसान आपको प्यार देता है, आपके परेशानियों का हल निकालता है, आपको सपोर्ट करता है इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, तो हमें रिलेशन में रहने का मज़ा आता है। हमें अंदर से खुशी होती है कि दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन हमारे पास वो स्पेशल इंसान है जो हमें किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करता। हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्यार करता है और हमें सपोर्ट भी करता है। आपके पर्सन ना ये थर्ड पार्टी में नहीं फील कर पाते, वहाँ इन्हें लगता है कि मुझे शो ऑफ करना पड़ता है, चाहे सोसाइटी को दिखाने के लिए, चाहे दोस्तों को दिखाने के लिए, चाहे अपने मन की तसल्ली के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में ये रिश्ता दिखावे की बुनियाद पर ही टिका हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़िंदगी में सिंगल रहना नहीं चाहते, उन्हें बस रिलेशन चाहिए, चाहे वो टाइम पास ही क्यों ना हो। तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन इनकी लाइफ में टाइम पास स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इन्हें थर्ड पार्टी ने अपनी बातों में बहलाया, फुसलाया या किसी लालच के चलते इस रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। अब इनको लग रहा है कि ये रिलेशन मेरे लिए टॉक्सिक बन गया है। कुछ कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कई बार ये थर्ड पार्टी से जब बात भी कर रहे होते हैं तो अचानक आपका नाम इनके मुंह से निकल आता है और फिर थर्ड पार्टी हैरान होती है कि ये बात करते करते आपके बारे में क्यों जिक्र करते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे फील हुई है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस रिलेशन में कुछ फ्यूचर से जुड़ी हुई प्लानिंग जो है वो एक ही इंसान कर रहा है। हो सकता है वो आपके पर्सन हो या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो। या तो थर्ड पार्टी ने
ये सोचना शुरू कर दिया है कि उनको आगे जाना है इस रिलेशन से, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास चॉइसेस भी हैं, या थर्ड पार्टी को आजकल प्रपोजल्स मिल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि ये इंसान तो मुझे बातों में लेते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्यों ना मैं इस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो ये दो लोगों के बीच में डिस्कशंस नहीं हो रही, बल्कि दोनों के दिमाग में कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लेने की तैयारी हो रही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे, इसकी तरफ तो नहीं जाने वाले, क्योंकि वहाँ से तो ये निकल रहे हैं, उस रिश्ते से तो ये दूर हट रहे हैं। और आज के इस कलेक्टिव रीडिंग में इनका चैनल्ड मैसेज भी यही निकला है कि ये बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशन में वेट करते करते बहुत टाइम से थक गए हो, क्योंकि आपने भी कई महीनों से इनका वेट किया है, और कुछ लोगों ने शायद पिछले 2 साल से इनका वेट किया हुआ है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे और मेरी तरफ आएंगे, तो अब वो टाइम आ रहा है। ये टाइम हर किसी के लिए अलग होगा। मैंने आपको बोला कि ये जल्दी भी आ सकते हैं, 10 दिनों के अंदर भी, कुछ लोगों में 1 महीना भी लग सकता है, और कुछ लोगों में हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ जाए। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। दिन ब दिन तुम इतने सुंदर कैसे होते जा रहे हो, आजकल मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मुझे तो लग रहा है ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और शायद इन्होंने आपको नोटिस किया है कि आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। अगला चैनल मैसेज यहाँ जो निकला है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? आजकल तुमने मेरे बारे में पूछना बंद कर दिया। हो सकता है इनको किसी फ्रेंड ने ये बोला हो कि तुम्हारी पार्टनर तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अब तो वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछती भी नहीं है या पूछता भी नहीं है। तो इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी मैं देख पा रही हूँ, डर देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं इनका घमंड आपने चूर चूर कर ही दिया, क्योंकि मुझे इस इंसान से एक नेगेटिव एनर्जी शुरू में फील हो रही थी जो घमंड की थी। कुछ लोगों में घमंड होता है, या फिर वो फालतू का भाव खाते हैं कि अगर कोई उन्हें प्यार कर रहा है तो वो चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा उसके पीछे पीछे मनाने के लिए तैयार ही रहे। लेकिन यूनिवर्स को पता होता है कि दो लोगों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि दो लोगों को धीरे धीरे सेपरेट कर देते हैं। हमें गुस्सा तो आता है भगवान पर भी, यूनिवर्स पे भी, कि हमारे प्यार को हमसे क्यों छीना या दूर क्यों किया। लेकिन उन्हें पता होता है कि जो हमें प्यार लग रहा है उस प्यार को वैसा नहीं दिया जा रहा, उस प्यार को किसी और के साथ भी बांटा जा रहा है जो कि थर्ड पार्टी है। तो ये रिलेशन आपका ना अभी कार्मिक साइकिल्स में पेंडिंग कर्मास को पूरा करेगा। एक के बाद एक कार्मिक साइकिल आपके लिए भी चल रहे हैं और उस थर्ड पार्टी के साथ भी चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में ये लगी है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इस इंसान को इनकी वैल्यू बता दी है। जो ये बहुत घमंड में घूमते थे, थर्ड पार्टी से भी इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है, और आपसे तो मिला ही है। अब ये आपकी तरफ भी आ रहे, और ऊपर से इनकी सोच भी ऐसी हो गई है कि अगर मैं उस रिलेशन में नहीं गया तो मेरी पार्टनर कहीं मूव ऑन ना कर ले। तो वो डर भी मैं इनमें देख पा रही हूँ। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी अदाएं
मुझ पे जादू सा करती हैं। ये सब ही मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो। तो मुझे इस वाले मैसेज से कंफर्म ये आंसर मिल गया है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद इस इंसान को दूर किया है, क्योंकि आपको जब पता लगा कि ये थर्ड पार्टी में है तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपने इन्हें माफ़ भी किया होगा कि दोबारा ये गलती मत करना, लेकिन ये फिर थर्ड पार्टी में चले गए होंगे। तो अब आपने फाइनली ये माइंड बना लिया है कि ये इंसान जब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, जब तक इनकी आपके लिए जो एनर्जी है, लव है या एफर्ट है वो स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में अकेले ही रहना पसंद कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी चल रही है, लेकिन अब आप अपने इमोशंस और अपनी ट्रू फीलिंग्स को इस इंसान की तरफ नहीं दिखा रहे। आपने कंट्रोल कर लिया है। अगला चैनल मैसेज, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट में है और इन्हें थर्ड पार्टी में जाकर जो सबक मिलना चाहिए था वो मिल गया है, इसीलिए ये सॉरी कह रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पहले भी आपसे कई बार सॉरी बोल चुके हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, ये दोबारा गलती करते थे, थर्ड पार्टी में चोरी छुपकर चले जाते थे। लेकिन अब इन्होंने शायद अपना माइंड बना लिया है और ये दिल से आपको सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये आना भी चाहते हैं। क्योंकि ये जो रिलेशन है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत टाइम से एक लूप में ही घूम रहा था। अब फाइनली आपका डिवाइन टाइमिंग या तो बहुत नज़दीक आ गया है, इसीलिए आप दोनों को मिलाने के लिए यूनिवर्स भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है और उन्हें अभी तक सबक नहीं मिला, तो उन्हें सबक मिल जाएगा गाइस, क्योंकि हर किसी के लिए टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो एक ही टाइम पे रेजोनेट नहीं करती। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग्स होती हैं। आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या होगा, आपके कर्म क्या हैं, किस्मत क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या है, उसका क्लियर आंसर आपको सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में ही मिलता है। तो जो लोग भी रीडिंग ऑनलाइन देखते हैं, मैं उन सभी को कहती हूँ कि कभी भी रीडिंग में जो कुछ भी आता है उसे सुनकर तुरंत फैसला नहीं लेना। अच्छे से आपने एनालाइज करना है सिचुएशंस को, वेट करो और हो सके तो किसी प्रोफेशनल से ही गाइडेंस लो। आज की रीडिंग में तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव ही आंसर्स मिले हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वेटिंग एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपको वेट कराएंगे। कई बार आपके दिल में ये भी आएगा कि अब कुछ नहीं बदलने वाला, इतने टाइम से नहीं बदला तो अब क्या चेंज होंगे, लेकिन चेंज आ रहा है। देन यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ तो इस रीडिंग में मुझे सारी ही राशियाँ मिली हैं। एयर एलिमेंट है, वाटर है, फायर है एंड अर्थ एलिमेंट है। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं और जो यूनिवर्स के मैसेज आए हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ तो रेजोनेट करेंगे और शायद कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स के मैसेज भी रेजोनेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बाहर आएंगे। जैसे कि एक सीक्रेट तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे अपने शादीशुदा होने का सच छुपाया है जो आपको नहीं पता। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये मैरिज के नाम पर ही बार बार आपसे झूठ बोलते हैं, हर बार
आपको बहाना बना देते हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, लेकिन बाद में ये फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह के छुपे हुए राज बाहर आ सकते हैं। सच भी पता लग सकता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में ही है, लेकिन आपको सॉरी बोलकर ये रिलेशन बचा लेते हैं और फिर चोरी छुपकर उसी के पास चले जाते हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और अगर कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हो। 111 ज़रूर डाल देना एंजल नंबर। वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।